हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैश बुक एंड अदर सब्सिडियरी बुक्स के बारे में। सब्सिडियरी बुक्स एंड कैश बुक ये होता क्या है? जब हम लोग जर्नल कर रहे थे, जर्नल करते टाइम हम लोगों के माइंड में यही था कि भाई सारा ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स हो रहा है, उसको पहले आप रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड हमें उसको क्यों करना है? क्योंकि हम भूल जाएंगे, ह्यूमन मेमोरीज लिमिटेड। सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे जैसे वो हो रहा है वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, ताकि हमारे पास पूरा का पूरा डेटा मेंटेन्ड रहे, हम कुछ भूले ना। ये होता था ऑब्जेक्टिव। बट जर्नल में हमारा एक था प्रॉब्लम। जर्नल में हम लोगों को पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखना होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग सीखना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, गोल्डन रूल को अप्लाई करके डेबिट एंड क्रेडिट फाइंड आउट करना होता है। डुअल एस्पेक्ट जो भी एक ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है, उसको डेबिट एंड क्रेडिट में पहले सेग्रीगेट करना होता है, एंड उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखना होता है। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, तो वहां पे उसको एक स्पेसिफिक तरीके से ही लिखा जाएगा विथ नरेशन। एंड हर ट्रांजैक्शन के बाद हमें नरेशन लिखना भी इंपॉर्टेंट क्यों रहता था? क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस अलग अलग होते थे एंड एक ही जगह पे वो लिखा जाता था। तो इसीलिए वो जो जर्नल का सिस्टम था ना, उसका एक रिप्लेसमेंट निकला। वो सिस्टम है आपका कैश बुक एंड सब्सिडियरी बुक्स वाला सिस्टम। ये सिस्टम में हम क्या करेंगे, जो सब्सिडियरी बुक वाला सिस्टम है, इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, उसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा आपका सारे कैश ट्रांजैक्शंस एंड दूसरा होगा सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शंस एंड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। सारे कैश ट्रांजैक्शन को हम एक जगह पे लिखेंगे एंड सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम डिफरेंट बुक्स में डिवाइड करके उसको भी लिखते जाएंगे। ठीक है। इसमें एक फ़ायदा है, क्या है कि सारे कैश ट्रांजैक्शंस आपको एक ही जगह पे मिलेगा, सारे परचेजेस ट्रांजैक्शन आपको एक ही जगह पे मिलेगा, सारे सेल्स ट्रांजैक्शन आपको एक ही जगह पे मिलेगा, सारे परचेज रिटर्न सारे सेल्स रिटर्न आपको एक जगह पे मिलेंगे। हाँ, ये जो परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के बारे में बोल रहा हूँ, दीज आर ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने सारे कैश ट्रांजैक्शन को अलग कर दिया कैश बुक में लिख के। तो हमें सब्सिडियरी बुक का एडवांटेज क्या है? हम सब्सिडियरी बुक बनाएंगे ही क्यों? आप बोलोगे सर वैसे भी तो हम जब लेजर बनाते थे, लेजर में हम सेग्रीगेशन करते थे। जब हम लेजर बनाते थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश अकाउंट, जिसे हम बना रहे थे, वहाँ पे भी तो क्लासिफिकेशन होता था। तो हम एडिशनली क्यों बनाएंगे? सब्सिडियरी बुक सिस्टम में एक फ़ायदा क्या है ना, आपको लिखते टाइम जब वो कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसको आप जब रिकॉर्ड करोगे, ये बहुत इजी वे में रिकॉर्ड हो जाता है। इसमें आपको वो डेबिट क्रेडिट का झंझट में नहीं पड़ना होता है, मोस्टली नहीं पड़ना होता है। आप इसको बहुत मतलब किसी को अकाउंट्स का एक छोटा बेसिक नॉलेज होगा तब भी वो इसको लिख देगा। बहुत ही आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इसको लिखने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होगा वो होगा कैश बुक। कैश बुक में हम क्या करते हैं, सारे कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। हमारे बिजनेस में जितने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसमें से अगर वो ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। एंड वो कैश ट्रांजैक्शन को आपको डायरेक्टली लेके कैश बुक में लिखना है, कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली कैश बुक में लिखना है। एंड उसको जब हम लिखते हैं, वो उसका तरीका भी बहुत ईजी होता है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहता, आप बहुत ईजी तरीके से उसको लिख पाओगे। ठीक है। तो वो हुआ कैश बुक। कैश बुक में भी मल्टीपल टाइप होता है, सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, तो डिफरेंट कैश बुक्स होते हैं, हम उसको आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो कैश बुक में हम लोगों ने क्या किया, ऑल कैश ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने कैश बुक में डाल दिया। फिर आया सब्सिडियरी बुक्स या फिर अदर सब्सिडियरी बुक्स। इसमें हम लोगों ने क्या किया, सारे कैश ट्रांजैक्शन को लिखने के बाद जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हुए उनको सब्सिडियरी बुक्स में डालेंगे। पहले तो सारे कैश बुक हमने एक सेपरेट बुक में लिखा, जिसको हमने बोला कैश बुक। एंड उसके बाद जितने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है ना, उनको और एक बुक में सेपरेटली लिखेंगे, जिसको आप बोलोगे सब्सिडियरी बुक्स। एंड सब्सिडियरी बुक्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। एंड अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो इन सारे बुक्स में कवर नहीं हो रहा है, तो उसको आप जर्नल प्रॉपर में भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो आगे देखते हैं थ्योरी क्या बोल रहे हैं इसमें। व्हाट इज सब्सिडियरी बुक? सब्सिडियरी बुक्स में बोल रहे हैं सब्सिडियरी बुक्स ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखिए, जब आप जर्नल कर रहे थे, जर्नल को भी हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते थे। क्यों? क्योंकि पहली बार एंट्री जर्नल में लिखा जाता था। बट जब आप सब्सिडियरी बुक सिस्टम फॉलो करोगे, सब्सिडियरी बुक सिस्टम इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल सिस्टम। आपको जर्नल नहीं करना पड़ेगा। तो जर्नल आपके लिए जो काम करता था, सब्सिडियरी बुक सिस्टम भी आपके लिए वही काम करेगा। तो सब्सिडियरी बुक को आप ओरिजिनल एंट्री बुक भी बोल सकते हो। ठीक है, इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो उसमें भी था, इसमें भी है, वो टेंशन नहीं है। बात यहाँ पे ये है सिमिलर नेचर। सारे क्रेडिट परचेज को एक जगह पे लिखना है, सारे क्रेडिट सेल्स को एक जगह पे लिखना है। एंड यहाँ पे भी उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत इजी होता है और बहुत डिटेल्ड होता है। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये जो सब्सिडियरी बुक सिस्टम में इन्फॉर्मेशन और थोड़ा डिटेल में मिलता है। एंड डेबिट क्रेडिट का उतना ज़्यादा झंझट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए की कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है। सब्सिडियरी बुक्स रिड्यूसेस द बर्डन ऑन मेन जर्नल एंड अलाउ डिफरेंट क्लर्क टू रिकॉर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या होता है कि परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सपोज आपने एक परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, वो अपना ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड कर लेगा। सेल्स डिपार्टमेंट अपना ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये बोल रहा है कि आप काम डिवाइड कर सकते हो एंड प्रॉपर उस जर्नल का अकाउंटिंग करने का जो नॉलेज चाहिए होता है वो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। इसीलिए कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी इसको मेंटेन कर सकता है। ठीक है, तो सब्सिडियरी बुक सिस्टम में हमारा जो सबसे तो इम्पोर्टेंट डिवीजन यहाँ पे करना है, एक तो है कैश बुक। एंड जो कैश बुक में हमें क्या करना है, ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस विल बी शोन इन द कैश बुक। एंड नॉन कैश बुक में जो कैश ट्रांजैक्शन से छूट गया है उसको आप नॉन कैश बुक में दिखाओगे। ठीक है, तो कैश बुक, नॉन कैश बुक आपके कितने कैटेगरीज होते हैं देखो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नीचे आ गया है, ये है कैश बुक। तो कैश बुक में हमें क्या दिखाना है, ऑल द कैश परचेजेस, ऑल द कैश पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स। मतलब सीधी सी बात है, ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एंड सारे कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में कवर हो गए। इसका मतलब ये बाकी सारे जो बुक है इसमें सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होंगे जिसमें कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कैश का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो कैश बुक में चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे कौन कौन से बुक हैं जो नॉन कैश बुक्स हैं देखते हैं। तो पहले परचेज बुक। परचेज बुक एज द नेम सजेस्ट, परचेज बुक मतलब परचेजेस ऑफ गुड्स। आप जब स्टॉक परचेज करोगे उसको आप परचेज बुक में लिखोगे। बट अगर उसके लिए कैश पेमेंट हो चुका है, आपने स्टॉक खरीदा एंड आपने पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, तो वो तो पेमेंट हो गया ना, कैश ट्रांजैक्शन हो गया, वो तो कैश बुक में चला गया। तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो परचेज बुक में हमें क्या लिखना है, ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, तो परचेज बुक में हम ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को ही लेंगे। कैश परचेज ऑफ गुड्स चला जाएगा किसमें, कैश बुक में चला जाएगा। देन आएगा सेल्स बुक। सेल्स बुक में हमें क्या करना है, ऑल द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स लिखना है। क्योंकि सारे कैश सेल्स कैश बुक में चले गए, ऑल द क्रेडिट सेल्स यहाँ पे चले आएंगे। देन आ रहा है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक मतलब आपने कोई स्टॉक खरीदा था, उसको आप रिटर्न कर रहे हो, उसको आप रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हो। रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब स्टॉक परचेज किया, वो स्टॉक आपके पास आया, जब आप स्टॉक को रिटर्न करोगे वो स्टॉक आपके पास से चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो स्टॉक इज गोइंग आउटसाइड, तो इसीलिए रिटर्न आउटवर्ड बुक बोलोगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, जब आप परचेज बुक के बारे में बात कर रहे थे वहां पे आप क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, ओनली ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो वैसे ही जब स्टॉक रिटर्न होगा तो ओनली क्रेडिट परचेज्ड गुड्स, अगर अब वो रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे वो आएगा परचेज रिटर्न टू सप्लायर, वो भी ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक, वैसे ही सेल्स रिटर्न बुक को अदरवाइज हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। मतलब हमने सेल किया, स्टॉक बाहर चला गया, कस्टमर के पास चला गया। अब वो स्टॉक जब वापस हमारे पास आएगा, जब हमें कस्टमर रिटर्न कर देगा, स्टॉक हमारे पास आ जाएगा ना स्टॉक, तो इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। स्टॉक रिटर्न होकर हमारे पास आ रहे हैं, इनवर्ड फ्लो में है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑल द गुड्स सोल्ड, जो भी हमने बेचा था अगर वो रिटर्न आ रहा है, ऑल द गुड्स सोल्ड आर गेटिंग रिटर्न बैक। ठीक है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है यहाँ पे। तो ये हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाएगा, डेबिट बैलेंस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। तो सेल्स रिटर्न बुक हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगा। देन आएगा
बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? हमारे पास एक होता है डेटर, में कोई एक वीडियो में डिस्कशन किया था, एक होता है डेटर्स। डेटर्स जो हमें पैसा देने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने एक बिल बना दिया, एक डॉक्यूमेंट बना दिया। हमने बोला कि भाई तू साइन कर दे कि तू 3 महीने में सपोज पेमेंट करेगा। ये जो साइन करके जो डॉक्यूमेंट हमें देना है ना, उसको हम बोलेंगे हमारे लिए वो है बिल्स रिसीवेबल। मतलब इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट मुझे पैसा मिलने वाला है इन द फ्यूचर, तो इसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। एंड ये सारे बिल्स रिसीवेबल को हम अगर एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल बुक। वैसे ही बिल्स पेएबल बुक हमारे लिए क्या होता है? बिल्स पेएबल बुक होता है जहाँ पे हमने कोई डॉक्यूमेंट, हमने कोई बिल साइन किया हुआ है कि हम उसको कितने टाइम में पेमेंट करेंगे, तो वो हो जाएगा बिल्स पेएबल बुक। ठीक है। देन आ रहा है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है? कैश बुक होता है जहाँ पे ऑल द कैश ट्रांजेक्शन्स लिखा होता है, ये मैं पहले ही बहुत बता दिया। देन इसके बाद जो लास्ट में आ रहा है बुक, वो है जर्नल प्रॉपर, या फिर आप उसको बोलते हो जनरल जर्नल। इसका मतलब क्या हुआ? सी, आपने जब सब्सिडियरी बुक सिस्टम स्टार्ट किया, कैश बुक सब्सिडियरी बुक वाला सिस्टम स्टार्ट किया, आप वहाँ पे फोकस क्या कर रहे थे कि भाई जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जा रहा है एंड वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, हम ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं कर पाते। तो हम एक काम करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक में लिखेंगे, सारे कैश ट्रांजैक्शन को एक बुक में लिखेंगे, सारे सेल्स ट्रांजैक्शन को एक बुक में लिखेंगे, सारे क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन को एक बुक में लिखेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश बेसिस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। बट फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट, ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जो इन सारे बुक्स में नहीं आएंगे, कुछ ट्रांजैक्शन छूट जाएगा। वो सारे ट्रांजैक्शन जो छूट गया उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। जर्नल प्रॉपर कोई नहीं, वही जर्नल था। हमने वहाँ से कैश ट्रांजैक्शंस को निकाल दिया, हमने वहाँ से क्रेडिट परचेजेस को निकाल दिया, हमने वहाँ से क्रेडिट सेल्स को निकाल दिया, हमने वहाँ से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न को निकाल दिया, हमने वहाँ से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल को भी निकाल दिया। उसके बाद वहाँ पे जो बच गया जर्नल, उसी को ही आप बोलोगे जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। ठीक है। तो जनरल प्रॉपर मतलब वो चीज़ कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वह बुक में नहीं आ रहा है तो उसको जनरल प्रॉपर में डाल देना है। एंड उसका फॉर्मेट क्या होगा? नॉर्मल जर्नल का जो फॉर्मेट रहता है वही होने वाला है हमारा। ठीक है। तो जनरल प्रॉपर होता है, उसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट में कभी डिस्कशन कर लेंगे। बट आज हम फोकस करेंगे कैश बुक के ऊपर, दैट टू सिंगल कॉलम कैश बुक ही करने वाले हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कैश बुक क्या होता है। कैश बुक जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस। कैश ट्रांजैक्शन मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है या फिर अगर कोई ट्रांजैक्शन में कैश जा रहा है, वो सारे ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। द कैश बुक इज अ स्पेशल सब्सिडियरी बुक दैट रिकॉर्ड्स ऑल द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। यही इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑल द कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स। इट परफॉर्म्स अ डुअल फंक्शन। इट सर्व्स एज बोथ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ लेजर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब कैश बुक आप रिकॉर्ड करोगे ना, कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो लेजर का ही फॉर्मेट है। तो अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको और कैश का लेजर बनाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। याद क्या रखना है कि अगर आपने कैश बुक बनाया तो आप कैश का लेजर नहीं बनाओगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लेजर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है। तो इसका डुअल नेचर क्या हुआ? ये बोथ जर्नल भी है, लेजर भी है। सब्सिडियरी बुक तो जर्नल का रिप्लेसमेंट हुआ ना, तो ये इन इटसेल्फ इज अ जर्नल एज वेल एज लेजर, क्योंकि इसको लेजर के फॉर्मेट में हम बनाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो कैश बुक के टाइप्स कितने होते हैं? सिंगल कलम कैश बुक, डबल कलम कैश बुक, ट्रिपल कलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। आज हमारा जो फोकस होगा वो सिंगल कलम कैश बुक के ऊपर ही होगा। ठीक है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है? सिंगल कॉलम कैश बुक में सिंपल लेजर का फॉर्मेट होता है, जैसे ये वाला फॉर्मेट है। डेट, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट। आप बोलोगे सर लेजर का फॉर्मेट है, लेजर का फॉर्मेट में तो जर्नल फोलियो होता है ना, जर्नल में लेजर फोलियो, लेजर में जर्नल फोलियो। बट यहाँ पे ये अगर लेजर के फॉर्मेट में है, यहाँ पे आपने गलती से लेजर फोलियो लिख दिया क्या? क्योंकि ये तो लेजर के फॉर्मेट में है। नहीं, मैंने गलती से नहीं लिखा। देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे कैश लेजर थोड़ी बोल रहे हैं, हम इसको कैश अकाउंट थोड़ी बोल रहे हैं, हम उसको कैश बुक बोल रहे हैं। बुक का मतलब होता है जर्नल, जर्नल बुक। तो यहाँ पे कैश बुक का मतलब होता है दिस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जर्नल, जर्नल का ये रिप्लेसमेंट हुआ।
ठीक है। एंड इस जर्नल के रिप्लेसमेंट में हमारा लेजर फोलियो तो बनेगा ही ना, बट हाँ लेजर इसका हमें नहीं बनाना है, कैश का लेजर नहीं बनाना है, क्योंकि ये लेजर के फॉर्मेट में ही बन के रेडी हो रहा है। ठीक है, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड बीच में लेजर फोलियो जो कि हमारा यूज में आएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए, तो इसका एक बेसिक फॉर्मेट दिया हुआ है, बट ये फॉर्मेट मैं आपको इजी तरीके से अगर समझाऊं कि अगर आप इसको एक दो बीच में से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ये तो हमें पता है कि राइट वाला जो साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, जो लेफ्ट वाला साइड होता है वो डेबिट साइड होता है। तो ये डेबिट साइड में हमें क्या क्या डालना है ना, सारे ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश हमारे पास आ रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, कैश अगर रिसीव हो रहा है ना तो वो डेबिट साइड में आएगा। एंड वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे कैश का पेमेंट हो रहा है, ठीक है, कैश का पेमेंट हो रहा है मतलब कैश जा रहा है, कैश आएगा तो डेबिट साइड, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, समझ गए। तो जो कैश बुक में जो डेबिट साइड होगा ना, कैश बुक का जो डेबिट साइड है ना, दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द रिसीप्ट्स ऑफ कैश। जो भी ट्रांजैक्शन डालेंगे वो कैश रिसीव वाला होगा। एंड जो क्रेडिट साइड होता है वो कैश पेमेंट वाला होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रांजैक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट बना दिया कि बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब पहले हमारे पास कितना बैलेंस था। लेजर में आपको याद होगा कि एक बैलेंस कैरी डाउन होता था। जो बैलेंस कैरी डाउन होता था वो अगले ही दिन उसको हम लिखते थे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो वही वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग ऑफ द ईयर में इतना कैश था, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर जब आपने सेल्स किया, कैश सेल्स करोगे, सपोज दिस इज कैश लेजर, आप इसको कैश अकाउंट मानो। जब कैश आएगा तो उसको कौन सा साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश आ रहा है। ठीक है, अगर आपको डेटर पेमेंट करेगा तो वो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि कैश आ रहा है। जब आप रेंट पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, परचेस करोगे स्टॉक तो कैश जाएगा, सैलरी पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा। तो जिस जिस ट्रांजैक्शन में कैश जा रहा है वो क्रेडिट साइड में आएगा, एंड जिस जिस ट्रांजैक्शन में कैश आ रहा है वो डेबिट साइड, कैश आ रहा है डेबिट साइड, कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, एंड लास्ट में जैसे हम लेजर बैलेंसिंग करते हैं वैसे हमें उसको लेजर बैलेंसिंग करके देखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बैलेंस कैरिड ऑन यहाँ पे डाल दिया हूँ, बट बैलेंस कैरिड ऑन एक्चुअली यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इस तरफ आता है नॉर्मली। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डेबिट साइड में क्या होता है, डेबिट साइड में मैंने अभी जैसे बताया कि डेबिट साइड में हम सारे कैश रिसिप्ट्स डालेंगे, क्रेडिट साइड में हम सारे कैश पेमेंट्स डालेंगे। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आज इस वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक डेडिकेटेड वीडियो होगा जो सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हम और चार के आसपास क्वेश्चन उस वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो एक ही क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ जनवरी 2024। तो जनवरी के लिए बनाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, एंड क्वेश्चन एनालाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पहले जनवरी 1 में क्या हो रहा है, बोला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप ही बताओ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैश इन्वॉल्व होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैश बोला हुआ है। कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, आ रहा है बिजनेस में कैश। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कैश आ रहा है ना, तो कैश का रिसिप्ट हो रहा है। तो अगर आप ऐसे फॉर्मेट बना के सपोज आपने कैश बुक बना दिया, तो ये कौन सा साइड में होगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड में, क्योंकि दिस साइड रिप्रेजेंट्स द डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स द ऑल द कैश रिसिप्ट्स, एंड क्रेडिट साइड में हमारा जाएगा ऑल द कैश पेमेंट्स। तो यहाँ पे बिजनेस को मिल रहा है कैश 50,000, तो ये डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू कैपिटल 50,000। तो एक साथ साथ देख लेता हूँ। चलिए, ये है कैश बुक का सॉल्यूशन। आप जैसे प्रॉपर लेजर के फॉर्मेट में बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। कैश बुक हम लोगों ने ऊपर लिख दिया, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। अभी हमारा ट्रांजैक्शन हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाला डालेंगे, तो वो डेबिट हो रहा है। दिस इज द साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड दिस इज द साइड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा टू कैपिटल 50,000। टू कैपिटल क्यों लिखा, मतलब कैपिटल के लिए पैसा मिला। देन उसके आगे कौन सा ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना 12,000। आपने स्टॉक परचेज किया
12,000 का। जब आप परचेज करोगे एंड फॉर कैश लिखा है, मतलब कैश तो गया होगा ना, कैश पेमेंट हुआ होगा, तो पेमेंट साइड में डाल देंगे। तो पेमेंट साइड में डाल दिए जनवरी 4 बाय परचेजेस 12,000। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। जनवरी 7 क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 18,000। आपने सेल किया स्टॉक 18,000, आपको कैश मिला। आप सेल करोगे तो कैश मिलेगा ना, तो कैश मिलेगा तो कैश को कौन सी साइड में डालेंगे, कैश को हम डालेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि दिस इज द साइड ऑफ रिसिप्ट्स। तो टू सेल्स कितना, 18,000। हम लोगों ने स्टॉक बेचा, 18,000 हमें मिला। नेक्स्ट, हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया। पेमेंट करोगे तो कैश चला जाएगा, पेमेंट साइड में डालेंगे कितना, 3,000। हमने पेमेंट क्यों किया, रेंट के लिए पेमेंट किया, तो बाय रेंट 3,000। देन 15 को क्या बोल रहा है, रिसीव्ड फ्रॉम आनंद डेटर ₹5,000। आनंद नाम का एक डेटर था जिसने हमें 5,000 का पेमेंट किया, तो हमें मिला 5,000। हमें 5,000 मिल रहा है यहाँ पे, तो कैश आ रहा है, तो कैश के डेबिट साइड में लिखेंगे टू आनंद, तो आनंद ने हमें 5,000 दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद क्या बता रहे हैं हमें, बोल रहे हैं कि हमने सैलरी पेमेंट किया कितना, 4,000। पेड सैलरी 4,000। आपने सैलरी पेमेंट किया, जब आप सैलरी पेमेंट करोगे तो कैश जाएगा, तो जब कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय सैलरी 4,000। फिर उसके आगे बोल रहे हैं ड्रॉइंग्स बाय प्रोप्राइटर 2,000। प्रोप्राइटर ने पैसा विड्रॉ किया, प्रोप्राइटर ने पैसा बिजनेस में डाला, तो बिजनेस में कैश आया तो रिसिप्ट में डाले। वैसे ही जब प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ किया तो बिजनेस से कुछ कैश चला गया ना, तो जब कैश जाएगा क्रेडिट साइड में आएगा, एंड जब ओनर विड्रॉ करते तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो ड्रॉइंग्स के लिए पैसा चला गया। देन सोल्ड गुड्स, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश कितना, 1,500। आपने ओल्ड फर्नीचर एक बेच दिया, 1,500 आपको मिला, पैसा मिला, कैश आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसको डालेंगे डेबिट साइड में टू फर्नीचर 1,500। ठीक है, तो इतना हो गया। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला यहाँ पे गलती से आ गया है ये वाला, तो ये इसके नीचे होना चाहिए एक्चुअली। देखते हैं, जनवरी 30 मतलब मंथ एंड में हमें क्या करना है, बैलेंस कैरी डाउन करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले डेबिट साइड को टोटल करेंगे, देन क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। यहाँ पे डेबिट साइड को टोटल करने से आ रहा है 74,500, एंड क्रेडिट साइड को उससे माइनस करने के बाद लास्ट हमारा जो फिगर बचेगा वो है बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, इतना पैसा हमारा बच गया। लेजर बैलेंसिंग हम लोगों ने किया, इतना तो टाइम लेके अच्छे से लेजर किया था। लेजर में क्या था कि दोनों साइड को ऐड करो, चेक करो कौन सा साइड ज़्यादा आ रहा है, उसको बोथ साइड में लिखो, एंड जो साइड कम आ रहा है उस साइड को कंपेंसेट करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन लिख दो। ठीक है, एंड करंट ईयर का जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट पीरियड का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, तो यहाँ पे आना चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 53,500, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे होना चाहिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो लेजर के फॉर्मेट में ही हम लोग कैश बुक बनाएंगे, एंड सिंगल कॉलम कैश बुक में रिसिप्ट साइड में हम सारे रिसिप्ट्स ऑफ कैश, एंड क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट ऑफ कैश डाल देना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते कैसे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में और 4-5 तो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह से सिंगल कॉलम कैश बुक समझ में आ जाए। उसके बाद हम डबल कॉलम कैश बुक भी सॉल्व करेंगे, उसको भी समझेंगे, एंड एडिशनली मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।